एसआई भर्ती परीक्षा 2021। तो जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आए थे उनके बारे में हम आपके लिए बता रहे हैं। तो पहला प्रश्न आया था कि स्वेज नहर जोड़ती है तो भूमध्य सागर से लाल सागर, अंध महासागर से प्रशांत महासागर, लाल सागर से काला सागर, भूमध्य सागर से काला सागर। तो इसमें जो ए ऑप्शन है ना, भूमध्य सागर से लाल सागर, तो स्वेज नहर किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर से लाल सागर को। ठीक है, किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर से लाल सागर को। ये पहले वाला जो ऑप्शन है ए, ये सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, दूसरा प्रश्न आया था, ये राजस्थान जीके का है। गीदड़ नृत्य राजस्थान किस क्षेत्र में किया जाता है? तो ऑप्शन में था मेवाड़, हाड़ौती, शेखावाटी, वंगड़। तो जो गिद्ध नृत्य है राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है? तो वह है शेखावाटी। कौन सा क्षेत्र है? शेखावाटी क्षेत्र में। ठीक है ना, तो शेखावाटी क्षेत्र है, यहाँ गिद्ध नृत्य किया जाता है इसमें। तीसरा प्रश्न आया था, ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय तलवारबाजक हैं? तो राधिका प्रकाश, कविता देवी, रितु चौधरी, भावनी देवी। तो द ऑप्शन है ना आपका, भावनी देवी। तो ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय तलवारबाजक हैं। ठीक है, द ऑप्शन। इसके साथ ही चौथा प्रश्न आया था यहाँ पर, इसके साथ चौथा प्रश्न आया था कि BRICS की 2021 में अध्यक्षता करने वाला देश है? तो कौन सा देश था? चीन, ब्राजीलियस, भारत, रूस। तो वो था आपका भारत। कौन सा था? भारत। ठीक है, तो देखते रहें कि आप कौन सा ऑप्शन करके आए हैं, और लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करते रहें। कन्नड़ देव प्रबंधन नामक काव्य का लेखक कौन था? पंडित जीवाधर, पद्मनाभ, वीरबाण भट्ट, जगजीवन। तो कन्नड़ देव प्रबंधन नामक ग्रंथ के लेखक थे पद्मनाभ। कौन थे? पद्मनाभ, बे ऑप्शन। छठा प्रश्न आया था, दादू पंथ की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? आमेर, करौली, नारायण, मंडौर। तो दादू पंथ की जो प्रमुख पीठ है वो कहाँ पर है? नारायण जयपुर में। कहाँ पर? नारायण जयपुर में। तो आपका ये हो जाएगा से ऑप्शन। ठीक है, सातवां प्रश्न आया था, बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो रानी गायत्री, रानी पद्मवी, रानी नाथवती, रानी विजय देवी। तो बूंदी में स्थित रानी जी की जो बावड़ी का निर्माण कराया था, तो से ऑप्शन रानी नाथवती ने करवाया था। किसने? रानी नाथवती। आठवां प्रश्न है, उस संगठन का नाम बताना है जिसने युवा कोविड-19 रिपोर्ट प्रकाशित की, जो नौकरी और शिक्षा इत्यादि पर कोविड-19 के प्रभाव का परीक्षण कराती है। तो विश्व आर्थिक मंच, CAPSRT, यूनेस्को, ILO। तो वह संगठन का नाम था ILO। द ऑप्शन। कौन सा? द ऑप्शन, ILO। इसके बाद नवा प्रश्न आया था, कौन सी फंगस ब्लैक फंगस रोग का कारण थी? तो इसमें जो बे ऑप्शन है मयूकर। तो ये क्या है? ब्लैक फंगस का प्रमुख कारण था, रोग का कारण। 10वां प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? नाहरगढ़, गंगरोन, कुंभलगढ़, रणथंभौर।
तो यहाँ पर जो बे ऑप्शन है, बे वाला ऑप्शन है ये गंगरोण, ये क्या जलदुर्ग श्रेणी में आता है। 11 प्रश्न है यहाँ पर, भारत का कौन सा राज्य जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादक करता है? मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान। तो भारत का सबसे अधिक जो जिप्सम का उत्पादक जो राज्य है वो है राजस्थान, दे ऑप्शन। 12 प्रश्न ये आया था यहाँ पर, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित पठार को किस नाम से जाना जाता है? छप्पन, मेसा, बौरट, उड़िया। जो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के जो बीच का जो पठार है वो बौरट के पठार के नाम से जाना जाता है। जो से ऑप्शन है ना, बौरट के पठार है, तो इसके नाम से जाना जाता है। 13वां प्रश्न है यहाँ पर, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अर्ध सूक्ष्म अथवा स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, ये गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर चूरू, उदयपुर, डूंगरपुर बांसवाड़ा, जालौर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है जालौर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, ये वाला सही है। जो भी करके आए हैं ध्यान दीजिए, ये वाला सही है। ठीक है, इसके बाद 14वां प्रश्न है, वीडियो को लाइक अवश्य करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान के डूंगरपुर जिले की सिंचाई परियोजना है? तो सिद्धमुख, जवाई, सोम, कमला अम्मा, पांचना। जो से ऑप्शन है से सोम, कमला अम्मा वाली, ये डूंगरपुर जिले की प्रमुख सिंचाई परियोजना है। ठीक है, 15वां प्रश्न आया था, तिबारा कर वसूला जाता है कृषि उत्पादकों पर, औद्योगिक उत्पादकों पर, दूसरे राज्यों से व्यापार पर, दीपावली और होली जैसे पर्वों पर। तो तिबारा जो कर है वो कृषि उत्पादकों पर वसूला जाता है। किस पर? कृषि जो उत्पादक हैं उनसे वसूला जाता है। 16वां प्रश्न है यहाँ पर, बिजौलिया किसान आंदोलन के प्रणेता निम्नलिखित में से कौन थे? बिजौली जो किसान आंदोलन है उसके प्रणेता कौन थे? अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारट, विजय सिंह पथिक और जमनालाल बजाज। तो आपका जो सही ऑप्शन है विजय सिंह पथिक, ये बिजौली किसान आंदोलन के प्रमुख प्रणेता थे। ठीक है, 17वां प्रश्न है यहाँ पर, भारत में कौन सा राज्य जूट का सर्वाधिक उत्पादक करता है? झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा। तो भारत में सबसे अधिक जो जूट का उत्पादन करता है वो है पश्चिम बंगाल। कौन सा है? पश्चिम बंगाल, बी ऑप्शन। 18वां प्रश्न है, राजस्थान में स्थित निम्न औद्योगिक उपकरणों में से कौन सा भारत सरकार का उपकरण नहीं है? तो पहला ऑप्शन है सामर साल्ट लिमिटेड सामर, इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा, मॉडर्न बेकरीज इंडिया लिमिटेड जयपुर, श्री गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड श्री गंगानगर। जो आपका दे ऑप्शन है श्री गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड श्री गंगानगर, ये भारत सरकार का उपकरण नहीं है। तो दे ऑप्शन। 19वां प्रश्न आया था यहाँ पर, ऐसा ही भर्ती परीक्षा जो कि अभी हुई है 13 तारीख को, ठीक है ना, कल हुई है। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में राजस्थान से कितने खिलाड़ी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था? 5, 3, 2, 4। तो 4 खिलाड़ियों ने, राजस्थान के 4 खिलाड़ी थे जिन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। किसमें? टोक्यो ओलंपिक में। 20वां प्रश्न आया था यहाँ पर, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं थे? हिंद समाज, यंग इंडिया, युगांतर, इंडियन ओपिनियन। तो महात्मा गांधी युगांतर से संबंधित नहीं थे। जो सही ऑप्शन है ना, सही युगांतर वाला, इससे संबंधित नहीं थे। 21वां प्रश्न है यहाँ पर, नाथ द्वारा का मूल नाम क्या था? बैदला,
सिहाड़, वनेड़ा और कावेड़ा। तो नाथद्वारा का जो मूल नाम था वो था सिहाड़। बे ऑप्शन वाला सही है आपका, ठीक है, जो भी करके आए हैं। यहाँ पर 22वां प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा जुलाई 2021 में प्रदान की गई ऑनलाइन रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा शहर राजस्थान के स्मार्ट शहरों में शीर्ष स्थान पर रहा था? तो उदयपुर, अजमेर, कोटा, जयपुर। तो स्मार्ट शहरों की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या है, जो जयपुर था वो स्मार्ट शहरों की श्रेणी में था, राजस्थान में शीर्ष स्थान पर। ठीक है, इसी के साथ जो भी हमारे पास अभी यही आए हैं, और आएंगे तो हम और डाल देंगे इसके बाद। तो आप राजस्थान जीके एलएसपी पर और अन्य राजस्थान जीके से संबंधित वीडियो देख सकते हैं। ठीक है ना, और लाइक अवश्य करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम और अच्छी अच्छी वीडियो डाल सकें।